और 90वां वायु सेना दिवस आज मनाया जा रहा है और चंडीगढ़ में ये पहली बार मनाया जा रहा है। भव्य परेड का आयोजन किया गया है। पहली बार गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से बाहर हो रहा है वायुसेना दिवस का आयोजन। सुखना लेक के आसमान पर देखेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। 100 से ज्यादा विमानों का से शानदार एयर शो का आयोजन हो रहा है। वायुसेना के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, चिनूक और दूसरे एयरक्राफ्ट आसमान में करतब दिखाएंगे। फुल ड्रेस भव्य परेड और वायुसेना की झांकियों का शानदार प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पूरे समारोह के मुख्य अतिथि हैं। वायुसेना अपने 90 साल के गौरवशाली सफर को याद कर रही है। वायुसेना के पूर्व अधिकारी और जवान भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और हमारे सहयोगी राजीव, डिफेंस एक्सपर्ट, वहां मौजूद हैं। राजीव, इस बार पहली बार दिल्ली से बाहर गया है गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से। एक तो क्या वजह रही, क्या थीम है और क्या खास होने वाला है, क्या खास दिखने वाला है आज? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली से बाहर यानी एनसीआर से बाहर जो है वायुसेना दिवस के मौके पर परेड का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और इतिहास बस थोड़ी देर में बनने जा रहा है। करीब 9 बजे के आसपास जो है पूरा परेड जो है यहाँ पर लाइनअप हो जाएगा। उसके बाद चीफ आएंगे 9:30 बजे के आसपास जो है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जो है ये जो सलामी लेंगे। उसके बाद 9:45 के आसपास जो है वायु सैनिकों को संबोधित करेंगे। आपका ठीक हमारे बाएं और देख रहे हैं तो जितने इंडियन वेपन सिस्टम है एयरफोर्स की अगर शुरुआत करें तो सामने आपको दिख रहा होगा जो नया इंडक्ट हुआ जो हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड है। उसके बाद रोहिणी है, उसके बाद तेजस है, उसके बाद जो है आकाश मिसाइल सिस्टम है और फिर बारी आती है ध्रुव की आती है। तो 90 साल में कह सकते हैं कि हालांकि जरूर आदमी जो बूढ़ा हो जाता है लेकिन भारतीय वायुसेना लगातार जमा हो रही है। जिस तरह के उसके जो है सिस्टम में नए नए हथियार इंडक्ट हो रहे हैं, चाहे रफाल की बात करें, चाहे एलसीएच की बात करें, चाहे तेजस की बात करें, इससे वायुसेना की ताकत और बढ़ती चली जा रही है। आपको ये भी बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो वायुसेना दिवस जो कार्यक्रम है वो 2 चरणों में हो रहा है। पहला जो यहाँ केवल परेड का कार्यक्रम होगा और यहाँ फ्लाइंग डिस्प्ले नहीं होगा। हालांकि 2 हेलीकॉप्टर जो है आप V5 हेलीकॉप्टर जो है और ध्रुव यहाँ जरूर फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। लेकिन जो मेन फ्लाई पास्ट है वो फर्स्ट सेशन के बाद यानी दोपहर बाद जो है सुखना लेक में होगा। सुखना लेक के ऊपर जो है तो वायुसेना के करीब 74 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई करेंगे और वहां पर जो चीफ गेस्ट होंगे, पहली बार देश के इतिहास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगे वहां पर, रक्षा मंत्री भी पहली बार होंगे। अमूमन इस तरह के कार्यक्रम में जो रक्षा मंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं वो नहीं आते हैं। ये पहली बार हो रहा है, पहली बार दिल्ली से बाहर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री का हिस्सा लेना एक बहुत बड़ी बात है। और चंडीगढ़ के जरिए आप कह सकते हैं कि देशवासियों को एक संदेश दिया जा रहा है कि आसमानी सरहद जो है देश की पूरी तरह सुरक्षित है और दुश्मनों को भी, यहाँ से पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 1962 का जब वार हुआ था, ये 65 का जब वार हुआ था तो पाकिस्तान के फाइटर जो हैं अंबाला के पास तक चले आए थे। हालांकि अलग बात है कि भारतीय वायुसेना ने उसे वापस खदेड़ दिया था। तो कहीं दुश्मनों को भी यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने नापाक हरकत की तो भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जो है वो आपको करारा जवाब देंगे। जी बिल्कुल राजीव, साल दर साल बहुत ही एक्साइटमेंट से ये दिखाते हैं और वायुसेना दिवस एक बार पहली बार सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के बाहर, दिल्ली एनसीआर के बाहर चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है और भारत की जो दमदार छवि है, वायुसेना की जो दमदार छवि है वो पेश हो रही है पूरी दुनिया के सामने।